Hi guys and students and friends, very good morning to all. I'm just going to teach you today a new lesson. Use of must, as, only, yes, that, so, to, as हम, to, so, only, that, as, must, इन सारे वर्ड के यूज के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. So focus on the board with me and study properly. If you have doubts, then you can comment and you can call me, sir. There is a problem. So clear this. So let's go and start. Okay. Number 1, to, TOO, to, ये remove to वाला है. इसका यूज हम दो तरह से करेंगे. देखते हैं कंडीशन. नंबर 1, अगर अंत में आए, अगर अंत में आएगा, अगर टू अंत में आता है इंग्लिश सेंटेंस के, तो उसका हम अर्थ लगाएंगे भी. एग्जाम्पल, हियर एग्जाम्पल, आई एम प्लीज्ड टू. प्लीज्ड मीन्स खुश होना है, खुश, मैं भी खुश हूं. और सेकेंड, अगर बीच में आए, अगर बीच में आता है टू इंग्लिश सेंटेंस के बीच में, तो उसका हम अर्थ लगाएंगे हिंदी में बहुत. एग्जाम्पल, आई एम टू प्लीज्ड, यानी मैं बहुत खुश हूं. आई एम टू सैड, मैं बहुत दुखी हूं. दिस प्लेस इज टू बैड, यह स्थान बहुत खराब है. दैट गर्ल इज टू अगली, वह लड़की बहुत बदसूरत है ना. अब देखते हैं नंबर नेक्स्ट, सो. अब सो का यूज देखते हैं. नंबर 1 में क्या है कंडीशन, अगर शुरू में आए, यहां लिखा हुआ है अगर शुरू में आए, तो वहां हम सो का अर्थ लगाएंगे हिंदी में इसलिए या तो. अगर इंग्लिश सेंटेंस में सो आ जाता है, शुरू में आ जाता है सेंटेंस के, तो उसका हम क्या अर्थ लगाएंगे हिंदी में इसलिए. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सो दिस प्लेस इज चार्मिंग, इसलिए यह स्थान मनमोहक है, इसलिए यह स्थान मनमोहक है. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड या टफ, इसलिए यह प्रश्न बहुत कठिन है. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसलिए यह क्वेश्चन, यह प्रश्न बहुत आसान है. सो दैट गर्ल इज वेरी नाइस, इसलिए वो लड़की बहुत अच्छी है. तो अब देखते हैं नंबर नेक्स्ट कंडीशन ऐसा क्या है सो का. अगर बीच में आ जाए, अगर बीच में आ जाए तो क्या करेंगे इसका. अगर इंग्लिश सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसका हिंदी हम अर्थ लगाएंगे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना. क्या लगाएंगे, बहुत ज्यादा. अब इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं इसका. दिस प्लेस इज सो चार्मिंग, यह स्थान बहुत ज्यादा मनमोहक है. चार्मिंग मीन्स मनमोहक, चार्मिंग मीन्स मनमोहक. यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसका हिंदी लिख नहीं पाया हूँ. इसका हिंदी आप लोग साथ में लिखते जाएंगे. ओके. अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड, यह प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन है ना. तो इस तरह से हम सेंटेंस में अगर सो आता है तो उसका हिंदी करके ऐसे समझेंगे. ओके. नेक्स्ट नंबर 3, दैट. दैट का यूज देखते हैं. नंबर 1 कंडीशन क्या है. फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशंस हैं. तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. अगर किसी वाक्य से पहले आए, अगर किसी वाक्य से पहले आ जाए, है ना, तो वहां हम उसका हिंदी करेंगे की. दैट मीन्स की करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. आई नो दैट यू लव हर, आई नो मैं जानता हूं, दैट की यू लव हर तुम उससे प्यार करते हो, है ना. आई नो यू लिव इन मुंबई, मैं जानता हूं कि तुम, आई नो दैट यू लिव इन मुंबई, मैं जानता हूं कि तुम मुंबई में रहते हो. आई नो दैट शी लिव्स विथ यू,
मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे साथ रहती है, यानी बीच में आ जाएगा सेंटेंस के, तो उसका हम यानी कोई सेंटेंस से पहले अगर दैट लगा हो तो उसका हम हिंदी में अर्थ क्या लगाएंगे कि। चलिए सेकंड कंडीशन, अगर वाक्य के बीच में लग जाए, तो वाक्य के बीच में लग जाए तब उसका हिंदी क्या करेंगे उस। दैट मीन्स क्या हुआ उस, और इसमें दैट मीन्स क्या हुआ था कि। समझ गए, साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं सेंटेंसेस, एग्जांपल देखते हैं। सी लव्स दैट बॉय, ये दैट बीच में आया हुआ है इसलिए, यानी सी लव्स दैट बॉय, वह उस लड़के से प्यार करती है। आई रीड दैट बुक, मैं उस किताब को पढ़ता हूँ। दे लिव इन दैट सिटी, वे लोग उस शहर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, एज, इसका भी कंडीशन देखते हैं। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, अगर पहले आए, अगर पहले आ जाए। अगर इंग्लिश सेंटेंस के पहले यानी स्टार्टिंग में एज आ जाता है तो उसका अर्थ हम क्या लगाएंगे हिंदी बोलते समय, हिंदी अर्थ समझते समय उसका समझेंगे अर्थ में जैसा कि, उसका हिंदी अर्थ समझेंगे जैसा कि। एग्जांपल, एज शी नोज, जैसा कि वह जानती है। एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूं। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। एज यू नो वी लिव टुगेदर, जैसा कि तुम जानते हो कि हम साथ रहते हैं ना। एज शी नोज आई एम कमिंग, जैसा कि वह जानती है कि मैं आ रहा हूं, है ना। चलिए अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, अगर बीच में आ जाए। यहां पर देखते हैं, अगर बीच में आ जाए, ये तो पहले आने की बात थी, अब क्या हो गई बात बीच में आने की। अगर बीच में एज आ जाता है तो उसका हिंदी क्या करेंगे हम, की तरह। चलिए एग्जांपल देते हैं। सी इज एज माई सिस्टर, वह मेरी बहन की तरह है। यू आर एज माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की तरह हो। दैट चेयर इज एज माई चेयर, वह मेरी कुर्सी की तरह है, वह कुर्सी मेरी कुर्सी की तरह है। दैट बिल्डिंग इज एज माई बिल्डिंग, वह घर मेरे घर की तरह है ना। तो जहां की तरह रहेगा वहां हम एज यूज करेंगे। तो अब देखते हैं एग्जांपल से, इसको आप लिखते जाएंगे और हिंदी मेरे साथ लिखते जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट नंबर 5, मस्ट। नंबर 1 कंडीशन, अगर सब्जेक्ट के बाद आए, सब्जेक्ट के बाद आता है अगर मस्ट, तो उसका हम अर्थ लगाएंगे चाहिए से, यानी उसका क्या अर्थ होगा हिंदी अर्थ, उसका चाहिए होगा। एग्जांपल, यू मस्ट लर्न ऑनलाइन, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। यू मस्ट रिमेम्बर डेली 10 मिनट्स, आप लोगों को 10 मिनट रोज याद करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन सेकंड, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो उसके बाद अगर आता है मस्ट, तो वहां हम उसका अर्थ लगाएंगे जरूरी से, जरूरी कहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आधार कार्ड इज मस्ट, आधार कार्ड बहुत जरूरी है। लर्निंग इंग्लिश इज मस्ट, अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है या जरूरी है ना। तो इस तरह से इसके एग्जांपल आपने देखा। अब देखते हैं नंबर 6 लास्ट, ओनली। ओनली का यूज हम कहां किन कंडीशन में करेंगे, तो यहाँ भी 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन, वाक्य में कहीं भी आए, वाक्य में कहीं भी आ जाता है ओनली, तो उसका सिर्फ या केवल अर्थ बोलना है। उसका हिंदी करते समय यही सोचना है, सिर्फ या केवल। जैसे एग्जांपल देते हैं, यू आर माई ओनली, तुम ही सिर्फ केवल मेरे एक हो, है ना। और अगर रिश्ते से, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर रिश्ते से पहले आ जाए, कोई रिश्ता हो जैसे, तो वहां एक लौटा हम इसका हिंदी करेंगे ओनली का। इसका 2 अर्थ हुआ, एक लौटा, एक सिर्फ या केवल। तो देखते हैं, यू आर ओनली माई ब्रदर, ये ब्रदर भाई का रिश्ता है ना, इसलिए भाई से पहले आया है ओनली, इसके लिए
क्या करेंगे हम, इकलौता। यू आर ओनली माई ब्रदर, तुम ही मेरे एक इकलौते भाई हो। यू आर ओनली माई सिस्टर, तुम ही मेरी एक इकलौती बहन हो। इस तरह से आज हम लोग टू, सो, दैट, एज, मस्ट, ओनली, इन सारे यूज को हम लोगों ने आज देखा। और आप लोग से क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे इंग्लिश बोलते समय, और याद कर लेंगे और यूज करेंगे। क्योंकि अगर जब भी बोलना हो इस तरह के सेंटेंसेस तो उनका हम इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं और फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नोट कर लीजिए इसको। बाय, गुड, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।